हेलो स्टूडेंट, आप लोगों की क्लास नेगेटिव नंबर एंड इंटीजर्स मैथमेटिक्स की क्लास 6 और 7 की पहला भी एक हमारी वीडियो आ चुकी है, लेक्चर आपको दिया जा चुका है। आज हम आपको फोर्थ ए के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। फोर्थ ए में यानी सबसे पहली चीज तो हम आज आपको थोड़ा सा वापस जाते हैं और ये बताते हैं कि इंटीजर क्या होता है, फिर हम शुरू करेंगे इंटीजर। इस इंटीजर को बताने के लिए सबसे पहले हम लोगों को आपको दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। होल नंबर, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेचुरल नंबर वह होता है जो 1 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है, और होल नंबर वह होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और इंफिनिटी तक जाता है। लेकिन यहां पर जो इंटीजर है वह, ये होल नंबर तो आएगा ही आएगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही लिखना है हमको। लेकिन यहां पर माइनस की यानी कि नेगेटिव नंबर्स आएंगे नंबर। इसी के लिए इसने नेगेटिव नंबर कहा कि यानी कि नेगेटिव नंबर्स क्या है। नेगेटिव नंबर वो है जो 1 2 3 4 से जाएंगे, और ये चीजें हम लोग इसमें करें। नेगेटिव नंबर आने के बाद इन सभी संख्याओं को, जो ये वाली है, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स के अंदर सबसे अच्छी चीज है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, पेज 82 पे उसने कहा कंपेयर कीजिए। कंपेयर करो, कंपेयर यानी तुलना करो। कंपेयर का मतलब होता है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है और इक्वल है। ये तीन कंपेयर का होता है, यानी कंपेयर तुलना कि ये इसके बराबर है या इससे बड़ा है, इससे छोटा है। अब अगर पहला क्वेश्चन आता है और वह होता है कि 8 और 13 में कंपेयर करो, तो 8 और 13 में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमको ये देखना है कि 8 और 13 में जो अगर पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर, तो जो नंबर बड़ा है वो बड़ा होगा और जो छोटा है छोटा होगा। उसको कंपेयर आपने पहले भी किया है कि अगर 2 डिजिट का संख्या और 1 डिजिट की संख्या है तो 2 डिजिट की संख्या बड़ी होगी, 1 डिजिट की छोटी होगी। यह आपको ध्यान रखना है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से ये कहते हैं चौथा क्वेश्चन में कि 0 और 48 में कौन सी संख्या बड़ी है। अब माइनस की सभी संख्याओं से, नेगेटिव नंबर से 0 ऑलवेज ग्रेटर होता है, यानी जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनसे सभी से 0 बड़ा होता है। नेगेटिव की कोई कितनी बड़ी संख्या हो, कितनी छोटी संख्या, उससे 0 बड़ा होगा, ये वाला आएगा। इसके बाद अगर हम लोग -15 और 15 की बात करें, तो नेगेटिव नंबर से अगर पॉजिटिव नंबर है वो हर कंडीशन के अंदर बड़ा होगा, यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर में अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वह पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा। अगर हमारे पास दूसरी चीजें आती है और वह आती है ये वाली, सेकंड क्वेश्चन में कहा इसने -17 में और -7 में कौन सा बड़ा है। तो नेगेटिव नंबर्स के अंदर जैसे यहाँ पॉजिटिव नंबर में बड़ी संख्या बड़ी होती है, यहाँ उल्टा होता है। जितनी छोटी संख्या होगी नेगेटिव में, जितना 0 के नजदीक होगी वह उतनी बड़ी होगी। जितनी 0 के नजदीक होगी वह उतनी ही बड़ी होगी।
यह हमको ध्यान रखना है। तो ये एक कंपेयर करना है। कंपेयर के बाद उस दिन मैंने आपको बताया था कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर को हमको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी हमने उसको रखना था। ये कंपेयर के बाद थोड़ा सा आपकी समझ में आया होगा, ये पहले भी उस दिन ही मैंने बता चुका हूं। अब सबसे जरूरी है क्वेश्चन नंबर 8 में, वो कहता है अरेंज द फॉलोइंग सेट अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। इन असेंडिंग ऑर्डर जैसे 43, 34, 12, -18, -21 एंड 4। ये असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले हम संख्याओं को लिख लेते हैं। असेंडिंग होता है असेंड करना, यानी बढ़ते हुए क्रम में आना। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में आना, बढ़ते हुए। सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होगी, सबसे बड़ी संख्या बाद में होगी। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहले हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या माइनस की होती है, यानी माइनस की संख्याओं में हम देखें तो सबसे छोटी संख्याएं होंगी। और माइनस में भी, नेगेटिव में भी वो नंबर जो सबसे बड़ा है नेगेटिव में, वो सबसे छोटा होगा। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है? -43 आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है। उसके बाद कौन सा आ रहा है? -21 आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है? -18 आ रहा है। अब पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव संख्या में जो छोटी है उसकी तरफ से हम पढ़ेंगे। इसमें 4, अब अगर देखें हम 4, 12 और 38, तो पहले कौन सा आएगा? 4 आएगा, फिर कितना आएगा? 12, और फिर कितना आएगा? 30। इस प्रकार से ये संख्या हमारी आएगी। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। अगर यही डिसेंडिंग ऑर्डर होता बेटा, अगर इसी संख्या को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा, तो सबसे पहले हमको 34, 12, 4, -18, -21 एंड -1, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे छोटी सबसे बाद में आती। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो ये हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के, इस तरीके से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को करते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का करने के बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है कि एनी 5 इंटीजर लेस देन -12, -12 से नीचे की यानी छोटी संख्याएं लिखो। अब हमारे पास दो चीजें हैं। -12 के बाद इंटीजर्स कौन से लिख लेंगे? -12 है, यानी -12 की छोटी संख्या है। छोटी संख्या कौन सी होंगी? जो इससे बड़ी होंगी, नेगेटिव में इससे बड़ी होंगी। कौन कौन सी? -13, -14, -15, -16 एंड -17। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये नंबर हो जाए। दूसरी में कहता है कि 8 इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन -6,
-6 से बड़ी संख्या, यानी -6 से जस्ट बड़ी। अब -6 से बड़ी कौन संख्याएं होंगी? -5 इज ग्रेटर देन -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारी इतनी संख्याएं आ गई। ये संख्या हमारी, इन संख्याओं को हमको ये करना है। तो जब हम इस तरीके से संख्याओं को निकाल लेंगे, तो ये संख्या असेंडिंग और डिसेंडिंग 10वां क्वेश्चन हो गया। अब ये कहता है अगला क्वेश्चन में एब्सोल्यूट, यानी ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है 10th वाला। इसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि अगर इसके अंदर, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसके अंदर कोई भी चीज है, यानी अगर ये -a है तो यह भी a होगा, और ये a है तो ये भी a ही होगा, यानी ये एब्सोल्यूट वैल्यू का वो है। अब ये कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि अगर हमें राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू का 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगी। -7 की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब इसका एक चीज और इसने दिया, अब -7100 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी हो गई? इसकी हो गई 7100, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या आ गया? 710। इस प्रकार से ये एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी डबल एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। और अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन इसी के ही है, और वो कहता है कि माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6। अब आप देखिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? ये 6 हो गया, और ये कितना आ गया? -6। इस प्रकार से हम एब्सोल्यूट वैल्यू को निकाल लेंगे। राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगले क्वेश्चन में कहता है, 12वें क्वेश्चन में, नेम द टू इंटीजर दैट हैव द गिवन नंबर एज द एब्सोल्यूट वैल्यू। नेम द टू इंटीजर दैट हैव गिवन नंबर एज देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। जो एब्सोल्यूट वैल्यू की नंबर्स है, नेम टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स को बताओ, दैट हैव द गिवन नंबर एज देयर एब्सोल्यूट वैल्यू, जो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू के ही नंबर हो। इसमें से बताना है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू के ही नंबर हो। तो यह कोई हेलो, तो ये जो चीज आई इसके लिए नेम द टू इंटीजर दैट हैव द गिवन अ नंबर ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम लोगों को बताना है कि भाई एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, कैसे होता है। तो इनके बीच के नंबरों को हमको
फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप लोग, बताएंगे आप लोग? इसी प्रकार से, क्योंकि जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे 19 है, 19 को आप देखिए दोनों ही वैल्यू आ सकती है, क्योंकि ये कहता है कि नेम टू इंटीजर दैट हैव गिवन द नंबर ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू। इस 19 जो नंबर आया एब्सोल्यूट वैल्यू का, इसके कौन से दो नंबर से आया? आप कहेंगे ये -19 को अगर 19 को रखें हम और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें तो इसका 19 आएगा। इसी प्रकार से अगर 536 को रखें तो आप कहेंगे 536 और 536, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का, अगर ये यानी कि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी आई कि अगर हम इन दोनों की निकालते, सपोज करो इसका निकालते और इसका निकालते, तो इन दोनों का ये आता 536 आता। इसी प्रकार से अगर कोई 245 की बात करें, 245 का, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू अगर इसकी निकालते हैं तो पहले हम देखेंगे कि -245 का एब्सोल्यूट वैल्यू और किसकी 245, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? इसकी आएगी 245 और इसकी क्या आएगी? इस प्रकार से एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। कंपेयरिंग, अब कहता है फिर वही कंपेयरिंग का आ गया। कंपेयरिंग कैसे करेंगे हम लोग? थर्टीन क्वेश्चन में कंपेयर करवा रहा है। कंपेयर में क्या क्या की जाएगी बेटा? ये एन बराबर किस किस का आया? जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इनने का माइनस यहां लिखना है और माइनस -9। अब इसका क्या हुआ? ये तो आप जानते ही हैं एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या आएगा? ये 9 आ जाएगा, ये बड़ा हो गया। यहाँ क्या आ गया? माइनस 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 प्लस के 9 हो गया। इसका क्या हुआ? -9 और 9 में कौन सी बड़ी संख्या होगी? ये वाली, इस तरह। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन कहता है एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, सेकंड क्वेश्चन इसने कहा कि -8 एब्सोल्यूट है और -8 ये वाला एब्सोल्यूट नंबर, इसका तो एब्सोल्यूट वैल्यू का हो गया 8 और इसका हो गया -8। इन दोनों में बड़ा कौन सा है? इस प्रकार से हम 13 को भी कंपेयर करते रहेंगे। फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर उसके अंदर है, पहले उसे एब्सोल्यूट वैल्यू से उसको हम प्रॉपर्ली इंटीजर में चेंज कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग निकालने के लिए, सबसे पहले हम जो नंबर दिया हुआ है अगर एब्सोल्यूट वैल्यू में, उसको हम इंटीजर में चेंज कर लेते हैं। जब हम इंटीजर में चेंज कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 14 और 15, एक एक क्वेश्चन लाया हूं मैं 14-15 का। पहला कहता है ये इसी को ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन नंबर 14 में आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखो। डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। जब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है -32, 68, 75,
80 और -54, ये हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, यानी इन संख्याओं को हमको सबसे पहले इंटीजर में चेंज करना है। तो इंटीजर चेंज करेंगे तो कितना आ गया, -32 आ गया। ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 68। ये हमारा क्या है, जब हम निकालेंगे, जब इसको निकालेंगे तो हमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकलते ही ये आ गया 75। ये कितना हो गया, 80। ये कितना हो गया, इसका 52 रह जाएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो -52 हो गया। अब इसकी संख्याओं को निकालेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले। सबसे बड़ी संख्या क्या है, पॉजिटिव की, कितनी है, 80। उसके बाद 75, उसके बाद 68, फिर माइनस की संख्या -32 और माइनस, ये हमारा इस तरह से ये आ जाएगा। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का एक क्वेश्चन चलेगा, हम लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का एक क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको बताना है, असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर, ये संख्या आ गई। इतना होने के बाद आप इसे देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस असेंडिंग ऑर्डर को आप चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, तो इस प्रकार से हम लोग इसे करेंगे आगे। अब जब हमको इस संख्या को लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले चेंज करेंगे हम। चेंज करेंगे तो देखिए बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू को, ये कितना आ गया, 18 आ गया। ये -64 है। ये 13 का एब्सोल्यूट वैल्यू 13 और माइनस है तो -13 हो गया। इसको ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 46 हो गया। और ये 58 और -58 हो गया। इस प्रकार से संख्या आ गई इंटीजर में। अब हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आएगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या है माइनस की अगर संख्या है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे पहले आएगी। तो -64 आ गया। उसके बाद -58 आ गया, फिर -13 आ गया, फिर 18,
इस प्रकार से असेंडिंग ऑर्डर हमको लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, असेंडिंग ऑर्डर की, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये चीजें आपको क्लियर करके करनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग करेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है जो इवेल्युएट करता है, यानी कि कर रहा है, आसान क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 आखिरी क्वेश्चन एक तरह से है। वो क्वेश्चन आप देख लेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसे आप देखेंगे। फिलहाल इवेल्यूट है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या आएगा, 5 आएगा। ये क्या आएगा, 3 आएगा। तो कितना हो गया, 8 हो गया। चेंज करना है एब्सोल्यूट वैल्यू। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन इसका, -7 मल्टीप्लाई बाई -2। इसको चेंज कितना करना है, 7 आना है। ये कितना होना है, 2। कितना हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसे चेंज कर सकते हैं, वैल्यूट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। ये हमने आपको क्वेश्चन बताए एक तरह से पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज आप लोगों की पूरी कराई गई। इसमें कोई आपको, शायद मैं नहीं मानता कि कोई दिक्कत आई होगी। आप लोग इस प्रकार सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स, यानी इंटीजर संख्याओं के ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन कितने होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन जो हमारे होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि किसी भी संख्याओं को हम 4 तरीके से संख्याओं को जोड़ सकते हैं, यानी इंटीजर्स को जोड़ सकते हैं, या हम उन्हें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम जो है चीजों को कर सकते हैं, यानी कि उसे सॉल्यूशन उसका प्राप्त कर सकते हैं। यह आप लोगों को देखना है कैसे करेंगे। अब देखिए, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करेंगे अब हम। ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स की, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर। ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स में पहली चीज क्या है बेटा, एडिशन। दूसरी चीज क्या है, सब्ट्रैक्शन। तीसरी चीज क्या है, मल्टीप्लिकेशन। और चौथी चीज है डिवीजन। चार चीजें हमारे सामने हैं। अब हम कैसे उसे ऐड करेंगे। अगर ये कहता है पहले क्वेश्चन में, एग्जाम्पल से बताना चालू करते हैं, कुछ नहीं है। 6 क्लास के अंदर आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएंगे, और आप लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है वो है आपके 7th क्लास में, यानी एक बेस है, यानी कि इसका। उसके बाद अगले में है, तो एडिशन में कैसे करते हैं, ड्रॉ द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इट्स। कैसे हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कहां तक हम लोग जाएंगे। अब इसे करने के लिए किसी भी नंबर लाइन पर अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ आप लोग जानते हैं ये ऐसी नंबर लाइन है। नंबर लाइन ये हमारी जीरो है। अगर ये 1 2 3
इस तरीके से है। अगर हम -6 + 8 की बात करते हैं, -6 + 8 यानी -6 + 8, -6 कहाँ है, ये वाला, इस जगह खड़े हो गए हम -6 पे। अब 8 जाएंगे तो राइट साइड में जाएंगे हम, राइट साइड। राइट साइड कहाँ है, यानी सीधे आगे तरफ। अगर जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम उल्टे आगे तरफ जाएंगे, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे। अब यहां से देखिए 8 जाने के लिए 8 बार जंप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। चलो ये यहाँ आके बैठ गया। तो -6 और +2 कितना हो गया बेटा, ये 2 हो गया। अगर कोई संख्या ये वाली हो जाए, जैसे इसमें लिखा -2 -2 प्लस -3 प्लस -1, अब यानी कि एक तरह से हम मानेंगे तो ये संख्याएं क्यों जंप करना पड़ेगा, -2 से 3 -3 जंप करना पड़ेगा, -3। अब देखो, लेकिन ये प्लस तो है, लेकिन इसमें क्या है, माइनस माइनस होना है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम सही से देखें तो -2 और ये -3 और ये -5, यानी ये सब्ट्रैक्ट होना है, ये प्लस होना है। तो -3 है तो ये वाले, दोनों में से हम देखते हैं। अभी आपको दोनों से समझाते हैं। जैसे नंबर लाइन हो गई आपकी 0 तो -1 -2 -3 -4, ये आ गया -2। सबसे पहली संख्या क्या है, -2। -2 कहाँ है, ये -2 में हमें -3 को जोड़ना है। तो जब अगर -3 है तो लेफ्ट में जाएंगे, तो किधर, 1 2 3 यहाँ पे आ गया ये -5। -3 में फिर -5 को जोड़ना है, -5 जोड़ेंगे तो किधर है, 1 2 3 4 5, और ये कितना हो गया बेटा, -5। इसी प्रकार से अगर हम -2 की बात करें, -2 की, तो 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ आ जाएगा, 5 सब्ट्रैक्ट होगा यहाँ पे, आंसर दोनों का यही आएगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को देखना है। अब ये एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में वर्किंग रूल है, चेंज द साइन ऑफ द सब्ट्रैक्शन, ये वाला। बहुत आसान से सवाल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है, कुछ ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो आ ही रहे हैं। पहला तो तीसरा क्वेश्चन, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन, -8 और -4, -8 प्लस -1, सबसे आसान तरीका, दोनों चिन्ह सेम है, सेम चीज है, माइनस आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 8 और 4 12, -12 आएगा। अगर दोनों का साइन डिफरेंस है, जैसे अभी बताता हूं मैं आपको, अगले क्वेश्चन, जैसे सेकंड क्वेश्चन, 5 और -4, इसे हम क्या कहेंगे, 5 प्लस -4, दोनों में डिफरेंस है। अब इन दोनों का 5 में से 4 गए, कितने आ गए बेटा, 1 आ गया। जो भी बड़ा है उसका साइन लग जाएगा, बड़े का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस। अब इसी का ही दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, जैसे सपोज कीजिए पांचवा क्वेश्चन है इसी का ही, -692 और 258, 258,
कितना हो जाएगा? चलो तो हम जोड़ेंगे, -692 प्लस 2000। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, चिन्ह कौन सा आएगा? बड़े वाले का, माइनस आ जाएगा। कितना? 692 में से 258 को सब्ट्रैक्ट करो। डिफरेंस के लिए 4 8 है, 8 में से 5 गए 3, कितना आ गया? 4। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8 फाइंड करेंगे। नो सक्सेसर और प्रेडेसर। सक्सेसर माने होता है एक ज्यादा, प्रेडेसर माने होता है एक कम। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर। इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चनों को बच्चों करने का प्रयास करेंगे। इसमें आप लोगों का रहेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोग इसे करें और फिर हम अगले एक्सरसाइज के अंदर अगले वीडियो में 4th बी के उसको हम आप लोगों को बताएंगे। 4th बी हमारा कंप्लीट करेंगे। 4th बी को हम कंप्लीट करेंगे और ये हमारा काम पूरा हो जाएगा, ये वाला चैप्टर। इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।